नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवम दीक्षित। आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेरी रहती है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स की, कि हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करें। क्योंकि बहुत कॉमनली डॉक्टर्स के अंदर ये लैक ऑफ एक्सपोजर है, स्पेशली जैसे पेशेंट्स का हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं करते हैं। तो एज ए एग्जामिनर अगर आपके पास कोई पूछता है सबसे पहला क्वेश्चन कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना कैसे है, तो सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि हम क्या करने वाले हैं। उससे पेशेंट जो भी जिसके ऊपर आप एग्जामिन करने वाले हैं उसको कोई हार्म नहीं होगा। और अगर कुछ भी उसको एबनॉर्मल फीलिंग हो रही है या फिर कुछ उसे पेन फील हो रहा है तो उसके बारे में वो पेशेंट आपको बता सकता है। इसके बारे में आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। आपको क्या क्या एग्जामिन करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना है। देयर आफ्टर सबसे पहले आपको चेक करना है कि पेशेंट ओरिएंटेड है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं। कहाँ पे कॉन्शियस? ओरिएंटेड विद द टाइम, प्लेस, पर्सन। क्या वो अपना नाम बता पा रहा है, वो आज बता पा रहा है कि आज दिन कौन सा है, आज तारीख कौन सी है। सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है इंस्पेक्शन से। पेशेंट आपका देखने में कैसा है, पैलर उसमें प्रेजेंट दिख रही है आपको स्किन में या नहीं दिख रही। पैलर का क्या मतलब होता है? बेसिकली ऐसे पेशेंट जो बहुत क्रॉनिक डिसीज से सफ़र कर रहे होते हैं और एनीमिक होते हैं, और एनीमिया की वजह से बॉडी में स्किन का कलर चेंज आता है। तो पैलर जो है वो एक साइन है, बट जो एनीमिया है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हुआ, और एनीमिया के जो साइन आया उसे हम पैलर कहते हैं। इसके अलावा आपको उसका क्या देखना है कि बॉडी का वो पोस्चर कैसा है। जब आप एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट का तो पोस्चर कैसा है, वो कंफर्टेबली लेटा हुआ है या एजिटेटेड है। और क्या देखना है आपको? उसका बॉडी बिल्डअप देखना है कि वो बॉडी में थिन और लीन दिख रहा है या ओबीज दिख रहा है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, कुछ पिटिंग एडीमा या पेरी ऑर्बिटल एडीमा वगैरह कुछ प्रेजेंट दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है। देयर आफ्टर आपको इंस्पेक्शन में स्टार्ट सबसे पहले किधर से करना है? राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है। मोस्टली आपको एग्जामिनर जो है बहुत इरिटेट कर देगा कि काफ़ी बार पेशेंट को जानबूझ के दीवार से चिपका के लगा के रखा जाता है, जिससे कि आपको पता ना चले कि किस तरफ से करना है, और आपसे बोला जाता है कि आपको एग्जामिन करना स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले हम्बली पेशेंट से रिक्वेस्ट करना है और एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करना है कि क्या हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि नहीं आप जैसे भी करो, अभी कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो, तो आपको स्टार्ट कर देना है, और एल्स आपको राइट साइड से ही स्टार्ट करना है। देयर आफ्टर उसके पेशेंट्स के आपको हैंड को पकड़ना है। हैंड में सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, उसके हैंड को अपने हैंड से कंपेयर करना है, क्या पैलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसके बाद में आपको पैलर, क्योंकि सबसे पहले कंपेरेटिवली एक चीज़ होती है कि उसके हाथ से हमने अपने हाथ को कंपेयर किया, अनटिल अनलेस आप खुद एनीमिक ना हो। फिर उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि आपको थिनर और हाइपोथिनर मसल्स की थिकनिंग देखनी है अपने से और उसके पेशेंट से। फिर आपको क्या चेक करना है? पाल्मर एरिथ्रमा देखना है। कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाल लाल स्पॉट तो नहीं बने हुए, पाल्मर एरिथ्रमा तो नहीं हो रखा। उसके बाद पेशेंट से आपको क्या करना है? पेशेंट से बोलना है, उसके डिफरेंस चेक करना है दोनों हाथों के कंपेरेटिवली। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उसकी रेडियल आर्टरीज से पल्सेट करना है, पल्स को चेक करना है। पल्स में भी आपको 4 चीज़ें देखनी है। क्या 4 चीज़ें देखोगे? उसमें सबसे पहले आपको रेट देखना है कि पल्स का रेट क्या चल रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या है। उसके बाद आपको रिदम चेक करना है। रिदम मतलब रेगुलर रिदम आ रही है या इरेगुलर रिदम आ रही है। इरेगुलर कब आ सकती है? कोआरेक्टेशन ऑफ ऑरेटा हो रखा है, या फिर कहीं पे कोई इम्बोलेंस या थ्रोम्बस डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से बराबर पल्स नहीं आ रही है। पल्स का उसके अलावा क्वालिटी चेक करना है, कैसा उसका वॉल्यूम कैसा है पल्स का, मतलब वो फीबाइल पल्स तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डीप पल्स तो नहीं आ रही है इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जैसे। फिर उसके बाद आपको दोनों तरफ कंपेयर करना है पल्स को। और कैसे चेक करना है? रेडियो रेडियल डिले अगर है या नहीं है। रेडियो रेडियल डिले आपको प्रेजेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दोनों आपको जब दोनों हाथों में आप साइमल्टेनियसली चेक कर रहे हैं तो ऐसे में आपको चेक करना है कि जो रिदम है पल्स की वो दोनों हाथों में बराबर है या नहीं है। रिदम के अलावा रेट बराबर है या नहीं है, वॉल्यूम बराबर है या नहीं है। वो सारी चीज़ों का आपको एनालाइज करना है। फिर आपको क्या करना है? पेशेंट्स के हाथ जो है वो सीधे कराने हैं, इस तरीके से हाथ को सीधे कराना है। और हाथ को सीधे कराने के बाद आपको देखना है और उसकी जो फिंगर्स हैं उनको दूर दूर सेपरेट करके
रिलैक्स करा के उसको रखवाना है दूर, सीधा हाथ करा के। और अगर उसके हाथ ट्रिमर्स हो रहे हैं, धीमे धीमे से ऐसे हाथ हिल रहे हैं, तो आपको समझ क्या जाना है, रेस्टिंग ट्रिमर है वो। रेस्टिंग ट्रिमर किस में होते हैं, पार्किंसन की बीमारी में, पार्किंसन डिसीज में। और किस टाइप के ट्रिमर्स हो सकते हैं, सपोज करो पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है और पेशेंट के ऐसे केसेस में पाल्पिटेशंस होते हैं, और ऐसे में भी आपको फ्रिक्वेंटली ट्रिमर्स आते हैं, तो जनरलाइज्ड केस के ट्रिमर्स भी आ सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, नेल्स। नेल्स पहले बहुत कुछ बताते हैं आपको। नेल्स में क्या चेक करना है, क्लबिंग चेक करना है। क्लबिंग कैसे चेक करते हैं, दोनों हाथों को उसको बताना है पेशेंट को किस तरीके से क्लबिंग चेक करना है। दोनों उसके जो फिंगर है उसको मतलब नीचे के जो डिस्टल फाइंगर्स उनको कांटेक्ट करके रखवाना है। अगर उनमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन रहा है, दोनों चिपक रहे हैं, तो उसमें क्लबिंग नहीं है। और अगर ऑब्ट्यूज बन रहा है, इस तरीके से दूर दूर रह रहे हैं, तो क्लबिंग हो रखी है, दोनों चिपक नहीं रहे हैं। तो क्लबिंग किस में प्रेजेंट होगी, मोस्ट लाइकली कार्डियोलॉजिकल एसोसिएटेड कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है या लंग्स एसोसिएटेड पैथोलॉजी हो सकती है। आपको उनको रूल आउट करना है। सपोज दैट पल्मोनरी एडिमा हो सकता है पेशेंट को, हाइपरटेंशन के केसेस में हो सकता है क्लबिंग, और कार्डिक जो एडिमा हो सकता है वो हो सकता है पेशेंट को। नेल्स में और क्या चेक करना है आपको, कोइलोनिकिया और ल्यूकोनिकिया। आपके जो फिंगर के नेल्स हैं, नेल बेड्स जो है, नेल बेड में क्या है, इसमें स्पूनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। स्पूनिंग काफ़ी केसेस में मिलती है। जैसे कोइलोनिकिया के केसेस जो है वो किसमें होते हैं, फंगस वगैरह इसमें कॉज कर देता है कोइलोनिकिया। काफ़ी बार आप क्लबिंग वगैरह और कोइलोनिकिया साथ में देखेंगे, तो इसमें पिट मतलब जो है नेल होते हैं वो अंदर को धंस जाते हैं, जिसमें कॉन्टूर जो है नेल का वो कंटिन्यू नहीं रहता, जिसमें क्या है आप उसको कोइलोनिकिया बोलेंगे। ल्यूकोनिकिया में क्या होगा, वाइट लाइंस आ जाएंगी। कोइलोनिकिया बहुत कॉमनली किस में प्रेजेंट होगा, कोइलोनिकिया ज़्यादातर जो लंग्स वाली प्रॉब्लम है, हार्ट वाली जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हो सकता है कि उसको कार्डाइटिस हो रखा हो, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है पेशेंट को कोइलोनिकिया हो रखा हो, एनीमिक हो रखा है पेशेंट, तब भी आपको ये सब सारे सिम्टम्स दिखेंगे। साथ में आपको क्या चेक करना है, थर्मामीटर लगा के पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए जो आपका एक्जिला का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहता है ओरल बॉडी के टेम्परेचर, ओरल माउथ की कैविटी के टेम्परेचर से, और एनल कैनाल वाले उससे रूट से जो है टेम्परेचर कम रहता है। तो उसका आपको ध्यान में रखना है और उसमें 1 फ़ारेनहाइट बढ़ा के आपको ऐड करके रखना है। साथ में आपको पल्स वगैरह जो हमने आपको बताया, तो वो चेक करके आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट के लिए आप पाल्पेट कर रहे हैं, 30 सेकंड के लिए पाल्पेट कर रहे हैं, उनको डबल भी करना है। और आपको टेम्परेचर जब आपने चेक कर लिया है, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके भी रखना है, मॉनिटर करके भी रखना है कि कितना कितना था। नॉर्मल रेट भी आपको पता होना चाहिए, पल्स 60 से 100 होती है नॉर्मल रेट जो है, और उससे अगर ज़्यादा है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सपोज हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है पेशेंट को, हो सकता है फियोक्रोमोसाइटोमा हो, उसकी वजह से वो एजिटेशन हो रखा हो, पेशेंट को एनेक्जेटिक डिसऑर्डर हो रखा है, हो सकता है पेशेंट ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रखा हो सकता है पेशेंट को एट्रोपिन टॉक्सिसिटी हुई हो, किसी भी पॉइजनिंग की वजह से अभी पेशेंट ने कोई दवा खाई हो, तो वो सब चीज़ों का आपको रूल आउट करना है। साथ में आपको ब्रीदिंग रेट भी पेशेंट की देखनी है, वो 12 से 20 बार लगभग आएगी। और ब्रीदिंग रेट देखने के बाद, रेस्पिरेटरी रेट देखने के बाद, पेशेंट के पैलर को देखने के बाद, तो सबसे पहले सिक्वेंशियल चलना है। आपको सबसे पहले जनरल अपीयरेंस देखना है। जनरल अपीयरेंस के बाद आपको वाइटल साइंस देखने हैं। वाइटल साइंस में आपको क्या देखना है, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। उसके बाद आपको क्या देखना है कि पैलर प्रेजेंट है कि नहीं। पैलर प्रेजेंट कहाँ देखोगे आप, नेल बेड्स में, पाल्म में और कंजक्टिवा में। आँखों का एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, हाथों के बाद में आँखों का एग्जामिनेशन करना है। और सबसे पहले आपको जो आपका जो कफ बांधते हैं बीपी चेक करने के लिए, तो वो 22 से 30 सेंटीमीटर के बीच में अगर आ रहा है एडल्ट का एवरेज मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, तो वो आपका नॉर्मल पेशेंट है। अगर 22 सेंटीमीटर से कम आ रहा है दैट मीन्स पेशेंट माल नरिश्ड है। और अगर 30 सेंटीमीटर से ऊपर आ रहा है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का, तो वो पेशेंट ओबीस कैटेगरी में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको चेक करना है इक्ट्रेस, मतलब जॉन्डिस है प्रेजेंट पेशेंट को या नहीं है। तो आप कहाँ चेक करोगे इक्ट्रेस, आपको चेक करना है कंजक्टिवा को नीचे करके, ऐसे पेशेंट को बोलना है, देखना है। और आंखों में, और सिर्फ इक्ट्रेस आपको नहीं चेक करना है, स्क्लेरा में सिर्फ इक्ट्रेस चेक करने के अलावा आपको क्या देखना है कि पेशेंट को एक्जोप्थेल्मोस तो नहीं हो रखा, आंखों में बल्जिंग तो नहीं हो रखी, या फिर पेशेंट का आप जब चेक कर रहे हैं तो कोई भी निस्टैग्मस तो प्रेजेंट नहीं है। जो निस्टैग्मस, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस, वर्टिकल निस्टैग्मस, वो प्रेजेंट तो नहीं, वो भी आपको चेक करना है।
पिपल्स दोनों देखने हैं, पिपल्स दोनों डायलेटेड हैं या सिंक मतलब श्रिंक कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल है पिपल और दोनों तरफ के जो पिपल हैं वो सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें एग्जामिन करने के बाद आपको एडिमा को ध्यान में रखना है। एडिमा को रूल आउट करने के लिए क्या करोगे आप, सिन पे 5 सेकेंड के लिए दबा के रखोगे। अगर वहाँ पे गड्ढा बना रहता है तो वो पिटिंग एडिमा है, गड्ढा नहीं बना रहता तो नॉन पिटिंग एडिमा है। किन किन केसेस में बन जाता है गड्ढा, जो पिटिंग एडिमा वाला कार्डिक कॉज हो सकता है, कार्डिक फेलियर वाला, रीनल फेलियर वाला लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला कॉज हो सकता है, या सिरोसिस वाला पेशेंट भी हो सकता है, लीवर सिरोसिस के जिसमें एल्बुमिन की डेफिशिएंसी होती है। तो एल्बुमिन की डेफिशिएंसी रीनल फेलियर में भी हो सकती है, लीवर फेलियर में भी हो सकती है। लीवर फेलियर में एल्बुमिन बन ही नहीं रहा होता है, रीनल फेलियर में एल्बुमिन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में पास हो रही होती है डेली के हिसाब से 24 घंटे में, तो उसमें भी तो एल्बुमिन ही लॉस होगा, क्योंकि मेजर प्रोटीन अपनी बॉडी में कौन सा है, एल्बुमिन। ये सारे एग्जामिनेशंस को आपको सिंक्रोनाइज फैशन में ध्यान रखना है, आपको कॉन्फिडेंसली आंसर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस।